बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.7 करेंगे। एक्सरसाइज 4.7 में आज क्वेश्चन नंबर 9 आज हम चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ़ x इज इक्वल टू 10 अंडर रूट प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि आपको x का वैल्यू पहले से गिवन है, यानी x का वैल्यू हमारे पास है 10 अंडर रूट प्लस 3। आप x माइनस 1 ओवर x का वैल्यू फाइंड कर दे, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का वैल्यू फाइंड कर दे। हमने सोल्यूशन लिख दिया गिवन दैट, यानी हमको पहले से ये वैल्यू गिवन है कि x इज इक्वल टू 10 अंडर रूट प्लस 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, यानी दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे। टेकिंग रेसिप्रोकल ले लिया, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये 1 ओवर x बन जाएगा। 1 ओवर x इज इक्वल टू ये 10 अंडर रूट प्लस 3 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर ये 1 ओवर 10 अंडर रूट प्लस 3 बन जाएगा। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे, यानी कंजुगेट अगर एक टर्म का हम कंजुगेट लेंगे तो फिर ये जो दरमियान जो साइन है इसको हम चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव था तो फिर ये प्लस बन जाएगा। यानी यहाँ पर पहले से इस इक्वेशन में अगर हम इसका एक कंजुगेट लेंगे, ये 10 अंडर रूट प्लस 3 है तो फिर ये 10 अंडर रूट माइनस 3 बन जाएगा। तो फिर ये जो कंजुगेट हम लेंगे, इस कंजुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। हमने इस तरह कर दी, 1 ओवर x वैसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 1 ओवर 10 अंडर रूट प्लस 3। इस टर्म का कंजुगेट हमारे पास आता है 10 अंडर रूट माइनस 3। कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, यानी 10 अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड बाई 10 अंडर रूट माइनस 3। अब ये नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 अंडर रूट माइनस 3, इससे हमारे पास 10 अंडर रूट माइनस 3 आता है, माइनस 3 लगा लिया, डिवाइडेड बाई जो 10 अंडर रूट प्लस 3 10 अंडर रूट माइनस 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में, यानी 1 ओवर x इज इक्वल टू 10 अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यानी 10 अंडर रूट माइनस 3 वैसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी 10 अंडर रूट प्लस 3 10 अंडर रूट माइनस 3, यानी ये हमारे पास फार्मूला हमारे पास बन गया, यानी a प्लस बी एन टू a माइनस बी। यानी a की जगह हमारे पास x 10 है, b की जगह हमारे पास 3 है, यानी 10 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह कर दिया कि 10 अंडर रूट माइनस 3 वैसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये जो स्क्वायर हैं ये यहाँ पर अंडर रूट हैं, ये आपस में कैंसिल होता है। ये जो स्क्वायर हैं यहाँ पर 10 है, ये कैंसिल होता है, 10 रह गया, दरमियान में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन वैसे ही लिख दिया। 3 स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है, 9 आता है, 9 लिख दिया, इज इक्वल टू 10 अंडर रूट माइनस 3 वैसे लिख दिया। यहाँ पर 10 माइनस 9 से हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, 1 लिख दिया। यानी 1 ओवर x इज इक्वल टू 10 अंडर रूट माइनस 3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया। यानी x का वैल्यू हमारे पास पहले से था 10 अंडर रूट प्लस 3, अब 1 ओवर x का वैल्यू हमारे पास आ गया 10 अंडर रूट माइनस 3, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि हमने x माइनस 1 ओवर x का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इस इक्वेशन नंबर 1 से हमने इक्वेशन नंबर 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का x था, वो माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू इस इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड हमारे पास था 10 अंडर रूट प्लस 3, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस हमने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर नेगेटिव साइन इस वजह से लगा लिया। इसका राइट हैंड साइड हमारे पास है 10 अंडर रूट माइनस 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट है ये इसको मैं हटाता हूँ, 10 अंडर रूट प्लस 3, ब्रैकेट को हटा लिया, 10 अंडर रूट प्लस 3, इन ब्रैकेट को हटा लिया हमने 10 अंडर रूट प्लस 3। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में जितने भी एलिमेंट हैं, यानी ये माइनस 10 अंडर रूट बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से क्या आता है, प्लस आता है, प्लस 3 बन जाएगा। यानी इस वजह से x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 10 अंडर रूट प्लस 3 हमारे पास बन गया। अब हम इस तरह करते हैं, ये जो प्लस 10 अंडर रूट है यहाँ पर माइनस 10 अंडर रूट है, ये कैंसिल होता है हमारे पास, ये कैंसिल कर दिया।
यहाँ पर 3 + 3 रह गया हमारे पास। 3 + 3 से हमारे पास क्या आता है 6 आता है, यानी x - 1 ओवर x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। यानी एक वैल्यू हमने फाइंड कर दिया कि x - 1 ओवर x वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया। अब हमने x² + 1 ओवर x² का वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि इसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेंगे, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेंगे। हमने इस तरह कर दिया, यानी x - 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर। ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास इस तरह था कि a² + b² - 2ab। अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह हमारे पास x है, यहाँ पर a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 1 ओवर x है, यानी x² + 1 ओवर x² - 2 इंटू x इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है 36 आता है। अब x² + 1 ओवर x² ये वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 ओवर x है, ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल कर दिया। यहाँ पर -2 इंटू 1 से हमारे पास क्या आता है -2 आता है, -2 डायरेक्टली हमने लगा लिया इज इक्वल टू 36। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगा, ये प्लस बन जाएगा, यानी x² + 1 ओवर x² इज इक्वल टू ये जो 36 वैसे ही लिख दिया, ये -2 है, इस तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, +2 बन गया इज इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं x² + 1 ओवर x² इज इक्वल टू 36 + 2 से हमारे पास क्या आता है 38 आता है, यानी x² + 1 ओवर x² का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 38 आ गया।